जय श्री राम। मेरे धनु राशि के प्यारे जातक जातिका, आप पर तो शनि की ढैया भी प्रारंभ हो गई है। परेशान ज्यादा हैं और मई में, क्योंकि तीन तीन तो इंपॉर्टेंट ही प्लैनेट हैं, जिसमें बृहस्पति हैं, राहु हैं, केतु हैं, इनका गोचर बदलने जा रहा है। साथ में सूर्य बदलेंगे, बुध 2 बार राशि बदलेंगे, तो आप बहुत सारी चिंताएं या बहुत अच्छे विचार लेकर बैठे होंगे। मैं मानता हूं कि पॉजिटिव विचार के साथ ही जीवन में आगे बढ़ना चाहिए। जो होगा अच्छा ही होगा, ये हमको सोच के रखना चाहिए। लेकिन ग्रह अपने आप अच्छा या बुरा करते हैं, तो वो करेंगे क्या, ये जानना बहुत जरूरी है कि ग्रह आखिर हमारे ऊपर क्या करेंगे। तो ये जानकारी मैं आपको स्पेशली देना चाहता हूं। और आपके ऊपर क्योंकि ढैया है, तो मैं धनु राशि के लिए इस टाइम रेगुलर शनिवार को यज्ञ कर रहा हूं। और उस यज्ञ में यदि आप अपना परिवार का नाम इत्यादि सम्मिलित कराना चाहते हैं, तो आप प्लीज कॉल कर सकते हैं। और उसके साथ साथ अगर मैं बात करूं, आप उसके साथ मुझे राम कथा यदि मेरे द्वारा कराना चाहते हैं, श्रीमद् भागवत कथा, श्री शिव महापुराण कथा अपने क्षेत्र में आयोजन करना चाहते हैं या करना चाहती हैं, तो भी आप संपर्क कर सकते हैं। रात को 9 बजे, दोपहर को 12 बजे लाइव भी आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं। अब जब बात धनु राशि की हो रही है, तो एक बड़े परिवर्तन की बात ना हो, यह संभव ही नहीं है। ब्रह्मांड के सबसे बड़े ग्रह बृहस्पति आपके राशि स्वामी है और 12 वर्ष बाद वो बुध के घर में जा रहे हैं, मिथुन राशि के अंतर्गत जा रहे हैं, वायु तत्व राशि में गोचर करने जा रहे हैं। और 12 वर्ष बाद ऐसा होने जा रहा है जब वो आपके 7th हाउस में आने जा रहे हैं। भाई, मेजर परिवर्तन क्या होगा, अच्छा क्या होगा और खराब क्या होगा, ये दोनों विषय जानने वाला है। अच्छे की तरफ अगर मैं बात करूंगा, तो एक सबसे बड़ा परिवर्तन जो कि आपके हेल्थ को लेकर के, आपके हेल्थ में बृहस्पति के राशि परिवर्तन से यानी 14 मई के बाद एक बड़ा सुधार आपको देखने को प्राप्त होगा। स्वास्थ्य में एक बड़े परिवर्तन का संकेत कहीं ना कहीं प्राप्त होने जा रहा है और ये एक बहुत अच्छी बात है। हेल्थ अच्छा होगा, स्पेशली जो लोग शुगर जिनका डाउन हो रहा था और हेल्थ गिरती जा रही थी, ये सब जो परिस्थिति हो रही थी, तो शुगर को लेकर के या बढ़ रहा था, उसको कंट्रोल करने का रास्ता, मोटापा कंट्रोल करने का रास्ता, पेट को कंट्रोल करने का रास्ता आपको जरूर प्राप्त होगा। इसको ध्यान रखिएगा। तो स्वास्थ्य के पॉइंट ऑफ व्यू से सबसे पहले मिड ऑफ मई, आफ्टर मिड ऑफ मई यानी मई में 14 तारीख के बाद बृहस्पति के राशि परिवर्तन से ये सारी चीजें आपकी बेहतर होंगी। और क्या अच्छा होगा, दूसरा अगर मैं सबसे बेहतरीन बात करूं, तो बृहस्पति का 7th हाउस में गोचर करना, जो कि मैरिज हाउस है, तो जीवन साथी के मन में जो आपको लेकर के एक भ्रम था, जीवन साथी के मन में आपको लेकर के जो एक शंकाएं थी, या जीवन साथी के साथ जो संबंधों में प्रॉब्लम थी, वो प्रॉब्लम्स आपकी दूर हो जाएगी। तो ऐसे कंडीशन के अंतर्गत वो दूर होने से आपके रिलेशन बेहतर होंगे। जो लोग अपने मैरिज को लेकर के परेशान थे, एक बात मैं बहुत क्लियरिटी के साथ कह सकता हूं कि यदि मई महीने में शादियां होने जा रही है, अधिकतम आप एक बात चेक कर लीजिएगा। मैं जो बताता हूं उसको मैं ही नहीं कहता हूं, आप खुद चेक कर सकते हैं उसको। आपके अगर 10 दोस्त होंगे जिनकी मैरिज होने जा रही होगी, 10 फ्रेंड होंगे या होंगी जिनकी मैरिज होने जा रही होगी, या 10 फ्रेंड होंगे या होंगी जिनको जो अपने कह रहे होंगे कि मेरी नई एक लव रिलेशन शुरू हुआ है, रिलेशनशिप मेरा स्टार्ट हुआ है, या ऐसे लोग जो दोबारा से अपने पुराने बॉयफ्रेंड या गर्लफ्रेंड के साथ मिले होंगे या अपने जीवन साथी के साथ रिश्ते ठीक करना चाहेंगे या चाह रहे होंगे, उनमें मिथुन राशि के लोग, क्षमा चाहूंगा, उसमें धनु राशि के लोग होंगे। इसको ध्यान रखिएगा। तो बृहस्पति आकर के आपके पार्टनर के साथ आपके रिलेशन को बेहतर करने के लिए तैयार करेंगे। उसके साथ व्यापारिक दृष्टि से अगर मैं बात करूंगा, क्योंकि बृहस्पति 10th से 10th में जाकर गोचर करेंगे, बहुत दिन बाद ऐसा होने जा रहा है जब बुध जो है नीचस्थ परिस्थिति को परिवर्तित करने जा रहे हैं। बुध जो है वो मेष राशि में चले जाएंगे गोचर करने। आपके द्वारा पिछले कुछ समय में, ये मैं पक्का कह सकता हूं, आप चेक कर सकते हैं, मुझे कमेंट करके बता भी सकते हैं, आप मेरे व्हाट्सएप पर लिख सकते हैं। पिछले कुछ समय में आपके द्वारा लिए गए व्यापारिक डिसीजन, आपके द्वारा लिए गए प्रोफेशनल लाइफ के डिसीजन गलत हुए हैं या आप जानते हैं। आपके द्वारा बोली गई बातों से आपका पर्सनल रिलेशन डिस्टर्ब हुआ है या आप जानते हैं। तो अब वो मौका आपको प्राप्त होगा 6 मई के बाद, जब आप अपने
रिश्तों पर अपने द्वारा कहे गए शब्दों पर रिग्रेट करेंगे, यानी आप पछतावा करेंगे और उसके बाद उन रिश्तों को सुधारने के लिए आप प्रयास भी करेंगे और रिश्ते सुधरेंगे भी। जो डिसीजन पीछे अपने प्रोफेशनल लाइफ को लेकर के लिए गए और उनके द्वारा नुकसान हुए, उसको लेकर के आपका मन परेशान होगा, रिग्रेट करेगा, दोबारा कुछ अच्छे डिसीजन लेंगे और उसमें आपको सफलता भी प्राप्त होगी। तो बुद्ध का परिवर्तन, एक बड़ा परिवर्तन आपकी जिंदगी के अंतर्गत, चाहे मैं पर्सनल रिलेशन की बात करूं या प्रोफेशनल रिलेशन की बात करूं, वो जाकर के लेकर के आता हुआ दिख रहा है। एजुकेशन को लेकर के और क्या कंडीशन रहेगी, देखिए एक बड़ा मेजर बदलाव रहेगा, क्योंकि पंचम भाव के स्वामी मंगल जो है वो चले जाएंगे, हैं ही ऑलरेडी अष्टम भाव में है। तो अभी दोस्तों से लड़ाई झगड़ा बड़ा हो रहा है, पढ़ाई में मन ही नहीं लग रहा है। और मैं ये पक्का कह रहा हूं, अगर आप बच्चे हैं, मेरा सौभाग्य है कि मेरे कार्यक्रम को बच्चे भी बहुत पसंद करते हैं, तो आप एक चीज देख ही रहे हैं, आपको जब कोई पढ़ाई के लिए कह रहा है ना, तो आपको गुस्सा आ रहा है। और अगर आपका बच्चा धनु राशि का है तो आप चेक कर लीजिएगा, हो रहा है। आप जब जब उसको पढ़ाई के लिए कह रहे हैं, तब तब उसको बहुत झल्लाहट हो रही है, गुस्सा आ रहा है। लेकिन इस महीने में उसकी गुस्से में थोड़ा कमी आएगी, आपके गुस्से में थोड़ा कमी आएगी, आप अपने पढ़ाई पर कंसंट्रेट कर पाएंगे। चलिए, तो बहुत सारी बातें हैं कहने को, लेकिन आप जानते हैं लाइव मतलब वीडियो में छोटा समय चाहिए होता है, छोटी वीडियो बनानी चाहिए ताकि आप लोग भी पसंद कर पाएं, इसलिए इसको रील में भी कन्वर्ट करवाते हैं। तो रात को 9 बजे, दोपहर को 12 बजे आता हूं लाइव, आप उस पर जुड़िए या कॉल करके अपॉइंटमेंट लेकर आराम से दिल भर के बात कीजिए, अच्छे से बात कीजिए। और दूसरा तरीका यह है कि आप कोई कथा वगैरह आयोजन करते हैं, मैं वहां हूं, तो आराम से आप लोग बात कर सकते हैं। तो कथा के लिए, बाकी चीजों के लिए मुझसे संपर्क करें। आपका जुड़ने के लिए बहुत धन्यवाद। जय श्री राम।